कुडनी चुनाव में ऐसा आरोप लगता रहा मुकेश सहनी पर कि मुकेश सहनी के कारण ही नीतीश कुमार कुडनी में चुनाव हार गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार कुछ अपने करने के कारण ही चुनाव हारे हैं। जब हमारे वरिष्ठ संवाददाता कुडनी गए और वहां जाकर के जो भी लोगों से बातचीत की, वहां जो भी क्षेत्र है सभी क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया, उसके बाद वहां जो उनको चीज मिला वो पूरा चीज इकट्ठा करके वो लेकर आए हैं। और आज हम लोग बात करेंगे, पूरा डिकोड करेंगे कि किस कारण से नीतीश कुमार जी वहां चुनाव हारे। तो स्वागत है सर आपका, और आप ये बताइए कि क्या मतलब मिला है आपको कुडनी में जिसके कारण नीतीश कुमार चुनाव हारे वहां से। एक्चुअली चुनाव संपन्न होने के बाद मन में जिज्ञासा हो रही थी जी कि नीतीश जी चुनाव हारेगा है, क्योंकि पूरा का पूरा सरकारी तंत्र जिस चुनाव को जितवाने में लगा हुआ है, बिहार सरकार के जितने भी मंत्री थे, महागठबंधन के जितने भी राजनेता थे जी, सभी राजनेताओं के इतने प्रबल दौरे के बावजूद कैसे हार गई बिल्कुल जदयू, ये हम सवाल बनता था। ये हम सवाल बनता था। तो वहाँ जाने के बाद जो वहाँ देखने को मिला, चूँकि जैसे सबसे चौंकाने वाली जो बात सामने आई है जी, और सबसे चौंकाने वाली बात सामने ये रही कि कुछ पंचायत है वहाँ, जैसे किशनपुर मोहिनी जी, बलौर डीह, चंद्रहटी, किशनपुर बलौर, ये जो इलाके हैं ये कंप्लीट कुर्मी बहुल इलाके हैं। अच्छा। और जिन इलाकों पे चूँकि मनोज कुशवाहा जी जो जदयू के उम्मीदवार थे वो लगातार जदयू से ही जब भी लड़े वो जदयू से ही लड़े, और इन इलाकों में हमेशा से उनको बढ़त मिलती रही है। ये कुर्मी बहुल इलाका है, और इस चुनाव में जी कुर्मी बहुल इलाकों में जो बात एक सामने आई जी वो बड़ी चौंकाने वाली थी। वो बात ये सामने आई कि वहाँ कुछ कुर्मी युवा कुर्मियों से हमारी बात हुई जी, तो उन लोगों ने कहा कि देखिए नीतीश जी ठीक है, सब बात तो सही है, लेकिन नीतीश जी गंगा उस पार में कुर्मियों के नेता है। अच्छा अच्छा, ये हमारे लिए बड़ा मैंने चौंकाने वाली बात थी कि नीतीश कुमार जो पूरे देश में कुर्मी राजनीति में अपना स्थान रखते हैं, तो बिहार में खास करके कुडनी विधानसभा में जो बातें सामने आ रही हैं कि साहब नीतीश कुमार गंगा के उस पार, चूँकि वो नालंदा और नवादा, और जो लॉजिक था उनका कि नालंदा और नवादा में आप देख लीजिए तो कोई कुर्मी परिवार ऐसा नहीं है जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है ना। और गंगा के इस पर आप देख लीजिए कि कुर्मी परिवार में कितनी सरकारी नौकरियां हैं। तो एक बात तो मुझे बड़ा विस्मय हुआ कि भाई कुर्मी परिवार में सरकारी नौकरी है तो क्या नीतीश जी नौकरी बांटते हैं अपने पॉकेट से जी। और फिर जो कुछ और चौंकाने वाली बातें सामने आई कि किस तरीके से खेल चलता है, कैसे कुर्मी जाति के लोगों को प्रमोट करके, नालंदा और नवादा के जो जातिगत लोग हैं उनको कैसे प्रमोट करके लोग, मतलब ये मेरा कहना नहीं है, ये जो आरोप लोग लगा रहे थे, अब इन आरोपों में क्या सच्चाई है इस पे तो अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जो बात अभी सामने आई वो सामने आई कि कुर्मी जाति का वोट अगर जनता दल यू गठबंधन या महागठबंधन को के साथ जाता जी तो निश्चित तौर पे मनोज कुशवाहा की जीत हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो आरोप लग रहा था मुकेश सहनी पर कि मुकेश सहनी के कारण चुनाव हार गए नीतीश कुमार, तो इसको यहाँ आप सीधे इसका मतलब खारिज किया जा सकता है। देखिए मुकेश सहनी का जो अपना एक वोट बैंक है, मुकेश सहनी ने अपने वोट बैंक के साथ राजनीति की, और मुकेश सहनी ने भूमिहार जाति के एक उम्मीदवार को बनाया था, नीलाव जी को वहाँ उम्मीदवार, तो कुछ भूमिहारों का वोट उन्होंने काटा, लेकिन ये चुनाव पे कोई असर मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों ने चुनाव पे, मतलब इसको खारिज किया जा सकता है ना, इसको खारिज किया सकता है। तो ये भी माना जाए कि मतलब नीतीश कुमार को और तेजस्वी को भी, जो वहाँ के यादव लोग हैं वो नीतीश कुमार को नकार रहे थे। देखिए एक बात आपको बताएं, बिहार की राजनीति में हमने जो देखा है वो देखा है कि चुनाव के 72 घंटे पहले सारा समीकरण आके कास्ट लाइन पे सेट कर जाता है। ये पहला चुनाव हमको देखने को मिला ऐसा कुडनी, और मैं इसी समीक्षा के साथ में गया था, क्योंकि जो कास्ट लाइन पॉलिटिक्स जो होता है वो कास्ट लाइन पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि बिहार में अब तक जितने चुनाव हुए हैं वो सारे कास्ट लाइन पॉलिटिक्स का आधार पे हुए हैं। सिर्फ 2014 का चुनाव आप छोड़ दीजिए, वो मोदी लहर का समय था, उसके बाद आप छोटा से लेके बड़ा चुनाव तक देख लीजिए। तो एक चीज मैंने जो महसूस किया कि लोगों की नाराजगी सरकार के प्रति बढ़ रही है। मतलब लोग को ये लग रहा है कि भाई अगर वो मेरे लिए लाभदायक नहीं है तो अब हम उसको वोट नहीं देंगे। देखिए और भी कारण है ना, जैसे मान लीजिए कुछ
जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे थे उनका जी। कहना था कि ये 90% कॉलेजेस में जो जी। इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जी। उन कॉलेजों में शिक्षक नहीं है, बिल्कुल टीचर नहीं है। जी। बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षक नहीं हो, ये कितने शर्म की बात है बहुत शर्म की बात है ना। कुर्मी समाज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उनका क्या कारण था कि नालंदा वगैरह में भी नीतीश कुमार ज्यादा नहीं, करते उनका थे? सीधा सीधा ये कहना है कि नालंदा और नवादा के इलाके जो हैं उस जी। इलाकों में मुख्यमंत्री का सपोर्ट ज्यादा होता है ना। और यहाँ और गंगा इस पार जो है, नहीं इस पार के कुर्मी को वो कुर्मी नहीं मानते हैं। देख रहे हैं तो ये स्पष्ट रूप से आप जो भी बात सुने और समझे, इसमें स्पष्ट यही जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार अपने करनी के कारण ही चुनाव हारे हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।